गुड मॉर्निंग। द साइन ऑफ फोर नॉवेल जिसे कॉनन डॉयल ने लिखा है, हम इसकी आउटलाइन देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि एक यंग लेडी है मैरी मॉर्स्टन, तो वो शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन से मिलने के लिए जाती है। हमने इंट्रोडक्शन में ही जाना था, और जो लोग स्पाई पढ़ते होंगे, जासूसी नॉवेल पढ़ते होंगे, डिटेक्टिव स्टोरीज़, वो पहले से ही जानते होंगे कि शर्लॉक होम्स एक स्पाई है, एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है वो। ये कैनन डॉयल की स्टोरीज़ का। तो शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन, वो जो उसका असिस्टेंट है, शर्लॉक होम्स एक जासूस है, स्पाई है, डॉक्टर वाटसन है। ये लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, किसी बात में किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। तभी मैरी मॉर्स्टन वहाँ पे पहुँचती है। एक यंग लेडी है वो, जो कि शर्लॉक होम्स से मशवरा लेना चाहती है, एडवाइस लेना चाहती है। तो मीटिंग के दौरान वो बताती है कि 10 साल पहले उसके फादर अचानक लापता हो गए थे, पुरअसरार तरीके से लापता हो गए थे, मिस्टीरियसली वो गायब हो गए थे, गुम हो गए थे वो। तो कुछ उनका पता नहीं चल पाया था, वो ज़िंदा हैं या वो मर गए हैं, वो कहाँ हैं, कुछ उनके बारे में कोई ख़बर नहीं हुई थी। बस अचानक ही वो मिले नहीं। तो लेकिन हैरत अंगेज़ बात उसके साथ में ये भी थी कि हर साल उसी रोज़, जिस रोज़ उसके फादर गायब हुए थे, उसको एक मोती या हीरा मिला करता है, पार्सल कोई उसको भेजता है हर साल। तो इस साल उसको एक लेटर भी मिला उसके साथ में, जिसमें ये कहा गया है कि वो अपने दो दोस्तों के साथ लाइकेम थिएटर जाए। साथ ही लेटर में ये इशारा भी दिया गया है कि उसके साथ में कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। तो जो वो बताती है शर्लॉक होम्स और वाटसन को, तो शर्लॉक होम्स और वाटसन दोनों इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, वो लाइकेम थिएटर जाएंगे। जहाँ पर वो जाते हैं तो उनको थेडस शोल्टो नाम का आदमी मिलता है, और थेडस शोल्टो बताता है कि उसके फादर अब जब अपने डेथ बेड पे थे तो उन्होंने बताया था कि वो एक बहुत बड़ा ख़जाना है जिसके वो और उसका भाई बार्थोलोम्यू वारिस रहेंगे। और साथ ही उन्होंने, उसके फादर ने इन दोनों से वादा भी लिया था कि वो इस ख़जाने में मैरी मॉर्स्टन को भी एक हिस्सा देंगे, उसको भी उसके हकदार बनाएंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि ये ख़जाना बाद में, वो ख़जाना कहाँ है वो ये बताने के पहले ही उनकी मौत हो गई थी। तो जो उसका दूसरा भाई था बार्थोलोम्यू, वो ख़जाने की तलाश करता है और वो पा लेता है, जो उनका फैमिली हाउस था वहाँ पे ये ख़जाना मिलता है इनको। तो ये अभी ये दो लोगों को साथ में बुलाता है, और ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं बार्थोलोम्यू के पास में, ये सोचकर कि जाके उससे अपना हिस्सा मांगेंगे। लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको बार्थोलोम्यू की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, जिसमें जिसकी गर्दन में एक जहर भरा तीर फंसा हुआ है, जहरालू तीर फंसा हुआ है, जहरीला। और फिर अभी ये लोग और वहाँ से ख़जाना चोरी हो चुका है। जो ख़जाने की तलाश में ये लोग आए थे, वो ख़जाना वहाँ से चोरी हो चुका है। तो शर्लॉक होम्स तो जासूस है ही ऑलरेडी, तो वो उसकी तहक़ीक़ करता है, वो उसका पता लगाता है कि कहाँ गया, किसने ये मर्डर किया है। और मर्डर में, और वो ये पता करता है, उसको अपनी तफ्तीश में ये पता चलता है कि ये मर्डर किसी मस्नूई पैर वाले आदमी ने, किसी लकड़ी के पैर वाले आदमी ने ये मर्डर किया है। पहले जब ये लोग थेडस शोल्टो के पास पहुंचते हैं तो वो भी इस बात का जिक्र करता है कि उसके फादर एक मस्नूई पैर वाले आदमी से हमेशा ही खौफज़दा रहा करते थे। बहरहाल ये लोग पता लगाते हैं, फिर उसके बारे में तहक़ीक़ करते हैं कि वो कहाँ पहुँच रहा, कहाँ ये लोग फ़रार हुए, और वो जो मर्डरर है वो कहाँ गया है। तो शर्लॉक होम्स और वाटसन और सारे ही लोग, तो पता चलता है कि ये दोनों जो क्रिमिनल है, ये जो दोनों मर्डरर है जिन्होंने इसके भाई को मारा है, तो उन्होंने एक बोट किराए पे ली है, और वो उस वहाँ से भाग गए हैं वो लोग। तो ये लोग उनका पीछा करने के लिए वहाँ के कुछ अर्चिन्स का, कुछ वहाँ के लड़कों की मदद लेते हैं और उनको भेजते हैं उनकी तलाश में नदी में, लेकिन वो लोग पता नहीं लगा पाते। तो फिर शर्लॉक होम्स खुद ही भेस बदल कर उसकी तलाश में जाता है, और जो अरोरा बोट है वो उसकी तलाश करता है। तब पता चलता है कि वो बोट की जो उसका जो बोट की शक्ल है उसको चेंज कर दिया गया, वो बदल दी गई है, भेस बदल दिया गया है, इसलिए वो जो लड़के पहले गए थे वो उसको पता नहीं लगा पाते। तो आगे देखते हैं फिर उनको बोट मिलती है नहीं मिलती।
That night, Holmes, Watson and several officers pursued the Aurora in a police barge. तो उस रात होम्स, वॉटसन और दूसरे पुलिस ऑफिसर ने वो अरोरा की तलाश करते हैं पुलिस बार्ज में, जो पुलिस का समुंदरी जहाज़ या कश्ती होती है उसमें वो लोग तलाश करते हैं। दे ग्रेजुअली ओवरटेक द बोट, और आहिस्ता आहिस्ता वो बोट तक पहुंच ही जाते हैं, उस पर काबू पा ही लेते हैं। विच कंटेन्स ए वुडन लेग्ड कैप्टन एंड स्मॉल पिग्मी नेटिव फ्रॉम द अंडमान आइसलैंड्स। उस बोट में एक वही मस्नूई पैर वाला आदमी होता है और साथ ही एक पिग्मी यानी बोना भी होता है। पिग्मी PYGMY, पिग्मी जो ड्राफ्ट मैन या कम हाइट वाला बोना जिसको हम बोलते हैं, तो अंडमान आइसलैंड का बोना था वो। द नेटिव अटेम्प्ट्स टू शूट होम्स विथ ए ब्लो पाइप। तो ये जो वहाँ पिग्मी होता है, ये जो बोना होता है वहाँ का, वो उसको कत्ल करने की कोशिश करता है, उसको शूट करने की कोशिश करता है होम्स को। एंड इज कंसिक्वेंटली शॉट डाउन बाय बोथ होम्स एंड वॉटसन। तो जब वो उसको होम्स को शूट करने की कोशिश करते हैं तो होम और वॉटसन भी इधर से गोली चलाते हैं। द अरोरा रन्स ग्राउंड एंड द वुडन लेग मैन बिकम्स इंट्रैप्ड इन द मड। तो जो अरोरा बोट होती है वो पानी से बाहर निकल जाती है, वो थोड़ी देर कीचड़ पे घसीटती है ज़मीन पे, और जो लकड़ी के पैर वाला मस्नूई पैर वाला आदमी होता है वो कीचड़ में फंस जाता है। कब सब्सिक्वेंटली ही इज़ कैप्चर्ड, और इस तरह से वो गिरफ्तार हो जाता है। द वुडन लेग मैन हुज नेम इज़ जोनाथन स्मॉल। ये जो लकड़ी के पैर वाला आदमी था, इसका नाम जोनाथन स्मॉल था। इज़ ब्रॉड बैक टू बेकर स्ट्रीट। जो बेकर स्ट्रीट उसको फिर लेकर आते हैं ये लोग, अलॉन्ग विथ एन आयरन बॉक्स, और उसके साथ में एक लोहे का संदूक भी है, विच वॉज फाउंड ऑन द बोट, जो कि कश्ती पे इन लोगों को मिला। कैप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले द स्टोरी ऑफ द आगरा ट्रेजर। स्मॉल जोनाथन इसका नाम है, आप ये ध्यान रखिए। स्मॉल जहाँ जहाँ पे भी है, स्मॉल का S कैपिटल लिखा है, ये आप इससे याद समझ लेंगे कि ये किसी का नाम है। स्मॉल शॉर्ट वाला स्मॉल नहीं है वो। तो ये आगरा ट्रेजर की कहानी सुनाता है वो। विच बिगेन, ये कहानी ऐसे शुरू हुई थी, व्हेन ही वाज स्टेशन एज ए फोर्ट्रेस गेट कीपर इन इंडिया। जब वो वहाँ पे इंडिया में एक किले पर दरबान था, या किले पर गार्ड की वो नौकरी कर रहा था। स्मॉल एक्सप्लेन्स दैट ही वाज अप्रोच्ड बाय 3 अरब गार्ड्स एंड ऑफर्ड ए शेयर इन ए ग्रेट फॉर्च्यून इफ ही वुड हेल्प देम मर्डर द मैन हु कैरिड इट। तो वो वहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहा होता है, तो 3 अरब वहाँ पर आते हैं और उसको ऑफ़र करते हैं एक बड़े ख़जाने की, और ये कहते हैं कि अगर वो मदद कर वो आदमी जिसने ये ख़जाना लिया हुआ है, जिसने ये ख़जाना लाया है, अगर वो उसको कत्ल करने में उसकी मदद करेंगे, ये तो वो उसको भी, स्मॉल को भी उसमें से हिस्सा देगा। When the small agreed, स्मॉल अग्री हो जाता है इस चीज़ के लिए। When the man and imagery from a wealthy sheikh arrived, the 3 अरब murdered the man as small blocked his escape। तो जैसे ही वो आदमी पहुंचता है, वो एक बहुत अमीर शेख का इमेजरी होता है, उसका मुखबिर या उसका सफ़ीर या उसका बंदा होता है, वो एक बहुत अमीर शेख का। तो ये जो तीनों अरब आदमी होते हैं, ये उस आदमी स्मॉल पहले उसका रास्ता रोकता है, स्मॉल ब्लॉक्ड हिज एस्केप, और ये तीनों अरब आदमी उसका मर्डर कर देते हैं। द 4 कंस्पिरेटर्स हिट द ट्रेजर। और ये जो चारों साजिशी हैं, वो तीनों अरब आदमी और स्मॉल जोनाथन, जो कि है तो इंग्लिश मैन, लेकिन वो यहाँ पे इंडिया में एक किले पे नौकरी कर रहा है, एक फोर्ट पे वो नौकरी कर रहा है। तो ये चारों कंस्पिरेटर्स उस ख़जाने को छुपा देते हैं, बट सून आफ्टर, लेकिन जल्दी ही वर अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द इमेजरी। लेकिन जल्दी ही वो इमेजरी को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। स्मॉल वॉज सेंट टू ए पैनल कॉलोनी ऑन द अंडमान आइसलैंड्स। तो स्मॉल को अंडमान जजीरे पे पैनल कॉलोनी में भेजा जाता है गिरफ्तार करके। वैन ही मैनेज टू बिफ्रेंड ए नेटिव टोंगा, जहाँ पर वो एक टोंगा नाम के मुकामी आदमी से दोस्ती कर लेता है। हु बिकेम हिज लॉयल कंपेनियन, जो कि उसका बहुत वफादार दोस्त बन जाता है। स्मॉल ब्राइब 2 ऑफ द गार्ड ऑन द आइसलैंड, शोल्टो एंड मॉस्टन। फिर वहाँ पर और भी जो 2 गार्ड होते हैं, शोल्टो और मॉस्टन, तो वो उनको एक रिश्वत की पेशकश करते हैं, जिसमें मॉस्टन मैरी के फादर है और शोल्टो वो थेडस शोल्टो के फादर हैं।
इन टू हेल्पिंग हिम स्केप इन एक्सचेंज फॉर ए शेयर इन द फॉर्च्यून। तो वो यहाँ पे ये दो लोग गार्ड से जहाँ पे इसको गिरफ्तार करके रखा जाता है जिस कैद में, तो ये यहाँ पे दो गार्ड शोल्टो और मॉस्टन से दोस्ती करते हैं और कहते हैं कि अगर वो दोनों इसके भागने में मदद करेंगे तो वो उनको भी इस ख़जाने से हिस्सा देगा। द टू एग्रीड, वो दोनों तैयार हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं। एंड शोल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बैक द ट्रेजर, और शोल्टो दोबारा वो ख़जाना लेकर आता है जहाँ पे ये ख़जाना इन लोगों ने छुपाया होगा। आफ्टर सम टाइम्स, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही, इट बिकम अपेरेंट टू स्मॉल दैट शोल्टो हैड बिट्रेड हिम, लेकिन जल्दी ही स्मॉल को पता चलता है कि शोल्टो ने उसे धोखा दिया है। एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम द आइसलैंड विथ टोंगा, और वो आइसलैंड से टोंगा के साथ भाग गया है। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद, स्मॉल है ट्रैक डाउन शोल्टो, स्मॉल को शोल्टो का पता चल जाता है। एंड अराइव जस्ट इन टाइम टू सी हिम डाई, और वो बिल्कुल ऐसे वक्त पहुंचता है वो उसको मरते हुए देखता है। तो आफ्टर द डेथ, उसकी मौत के बाद, स्मॉल अफिक्स द नोट दैट वाज फाउंड ऑन द बॉडी, और उसकी मौत के बाद वो उसकी बॉडी के पास में वो नोट छोड़ देता है जो हमने पहले शुरुआत में देखे थे कि वो शोल्टो की बॉडी के पास में, एल्डर शोल्टो की बॉडी के पास में एक नोट था, उस पर लिखा था साइन ऑफ 4, एज ए रेफरेंस टू हिमसेल्फ एंड हिज 3 अरब कंपेनियंस। जो वो साइन ऑफ 4, ये 4 लोग, वही एक तो वो खुद जॉन एंथोनी स्मॉल, और साथ ही वो जो 3 अरब थे जिन्होंने ये ख़जाने के बारे में बताया था और जिनके साथ में मिलके उसने ये ख़जाना चुराया था। वैन ही रिटर्न टू द शोल्टो स्टेट, लेकिन जब वो शोल्टो की स्टेट पे पहुंचते हैं, शोल्टो के इलाके में, वो शोल्टो की जहाँ पे मिल्कियत रखी है, टोंगा मर्डर्ड बार्थोलोम्यू एंड द टू स्टोल द ट्रेजर। तो जो टोंगा होता है वो बार्थोलोम्यू को कत्ल कर देता है, इसके बेटे को कत्ल कर देता है। शोल्टो तो ऑलरेडी मर चुका है, उसका बेटा बार्थोलोम्यू के पास में ये ख़जाना है, तो अभी टोंगा इसको मर्डर कर देता है, और फिर से ये दोनों के पास में, ये दोनों वो ख़जाना, टोंगा जो पिग्मी टोंगा है, टोंगा और स्मॉल के पास में ये ख़जाना फिर से आ जाता है। स्मॉल कंक्लूड्स हिज नैरेटिव बाय रिवीलिंग दैट इन द कोर्स ऑफ द चेज ऑन द थेम्स, लेकिन फिर वो बताता है, स्मॉल आगे बताता है कि जब वो थेम्स रिवर पे जब ये लोग फरार हो रहे थे और इनका पीछा किया जा रहा था, ही थ्रू द ट्रेजर ओवरबोर्ड, तो उसने वो ख़जाना फेंक दिया था। स्मॉल इज टेकन टू प्रिजन, तो स्मॉल को जेल ले जाया जाता है। वॉटसन हु हैज़ कम टू लव मैरी मॉस्टन हु प्रपोज टू हर, और जो वॉटसन है जो ये सारी इसमें इंसिडेंट में मॉस्टन से अट्रैक्ट होता है, डॉक्टर वॉटसन, तो वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। जो आउटलाइन ऑफ द नॉवेल यही है कि वो ख़जाना फाइनली किसी के भी हाथ नहीं आता, उसमें इतने लोग मरते हैं, इतने लोग उसके लिए कोशिश करते हैं उस ख़जाने के लिए, लेकिन वो किसी के भी हाथ में नहीं आता। थीम ऑफ द नॉवेल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड